नहीं सर चालू 0 बताओ ये क्या नहीं है क्यों नहीं है 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2 0.9 और इन सब का सम कितना था हमेशा 1 और लास्ट वाला है क्या बताओ p ऑफ n इसने भी सम किया ना चलो ठीक है ये तो आपका पहला क्वेश्चन तो पहले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत अरे भैया पहले में कोई परेशानी है क्या आसान था चलो ये पवन का ध्यान नहीं था आजकल पता नहीं कहाँ खोया चले चले क्वेश्चन नंबर कोई बात N contain 5 red and 2 black ball एक तो देखिए ना इसमें 5 तो कैसी बॉल है रेड और 2 ब्लैक 2 balls are randomly drawn तो देखो number of red ball in R equals to 5 और number of black ball in R equals to 2 ठीक है कोई दिक्कत 2 ball are drawn randomly drawn let x represent the black ball और x किसको रिप्रेजेंट करता है what are the possible value of x x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है ठीक है is x a random variable तो मान लेते हैं let x इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल ठीक है अब मैंने कहा x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है तो आप कहोगे सर x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है तो मैं कहूं कि सर x बराबर 0 हो सकता है 0 बॉल ब्लैक निकले तो टोटल कितनी बॉल है 7 में से कितनी सिलेक्ट करनी है 2 7 से सिलेक्शन देना है तो अब मैंने कहा 0 ब्लैक बॉल है तो मैंने कहा दोनों बॉल किसी आएगी दोनों बॉल किसी आएगी तो रेड आएगी तो 5 लेकिन अपने से प्रोबेबिलिटी तो नहीं पूछी ना रैंडम में आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है क्या नहीं पूछा अपने से तो सिर्फ ये पूछा है कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है तो x की वैल्यू 0 हो सकती है x की वैल्यू क्या हो सकती है 0 x की वैल्यू क्या हो सकती है तो देखो अपन डायरेक्ट क्या लिखेंगे here x maybe x equals to 0 x equals to 0 का मतलब क्या होता है and x equals to 1 and x equals to 2 x equals to 0 हो सकता है x equals to 1 हो सकता है x equals to 2 अगर मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी की चलो मान लीजिए प्रोबेबिलिटी का x बराबर 0 कि 0 गेंद ब्लैक है इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालने की बोलता है तो क्या आएगी बताओ तो मैंने कहा 5 में से दोनों बोले रेड निकालो 5 में से 2 बोल तो रेड निकालो टोटल कितनी है 7 मैं आपसे कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर इसका मतलब समझते हो कि एक बॉल ब्लैक होनी चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अब सुनना पहली रेड दूसरी ब्लैक या पहली ब्लैक दोनों केस हो सकते हैं यही तो खेल समझ में आया ना अच्छा मेरी बात सुनना मैंने कहा इसका मतलब समझते हो कि पहली बॉल निकाली तो रेड निकाली 5 इनटू और 2 में से एक बॉल ब्लैक या पहली ब्लैक इनटू 5 और टोटल बॉल तो कितने में से निकाली 7 तो कोई दिक्कत है क्या तो ये प्रोबेबिलिटी का है कि x बराबर ये बात ही तो आपको सीखनी है कि जब भी बॉल का सिलेक्शन करना है निकालना है तो बॉल कैसी कैसी हो सकती है हाँ एक बॉल रेड का मतलब और एक बॉल ब्लैक का मतलब समझते हो x बराबर 1 का मतलब एक बॉल ब्लैक होनी चाहिए अब एक बॉल ब्लैक का मतलब क्या पहली ब्लैक हो सकती है दूसरी ब्लैक हो सकती है तो मैंने कहा एक ही निकालने एग्जैक्टली ब्लैक तो पहली रेड दूसरी ब्लैक या पहली रेड दूसरी ब्लैक बस में और या का मतलब प्लस और का मतलब प्लस बताया था और तीसरा मैं आपसे कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 x बराबर 2 का मतलब दोनों की दोनों
दो में से दो ही बोले आने चाहिए, टोटल ब्लैक भी दो ही और 7C2। कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी, कैलकुलेशन करेंगे तो आता है क्या देखो, अरे आता है, देख लो p ऑफ x बराबर 0। मैंने कहा 5C2 का मतलब 5 into 4 अपॉन 2 into 1। 7C2 का मतलब 7 into 6 अपॉन कट जाएगा 5 into 24 42, कितना आ गया 10 upon 20। कोई दिक्कत? सेम इसी के अंदर बात करूंगा तो 5C1 5, 2C2 1 2, 5C1 का मतलब 5 upon 1 2 upon प्लस 2 into 5 और 7C2 7 into 6 upon 2 into 1, 5 into 2 10 और 10 20, 2 कूद कर ऊपर अपॉन 42, 2 से कटेगा 21 20 अपॉन 20। कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में इसको 2C2 कितना होता है 2 into 1 अपॉन 2 into 1, 7 into 6 अपॉन 2 into 1, ये दोनों कट जाएंगे कितना है 2 अपॉन 42, मतलब 1/21 p ऑफ x बराबर 2। मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं क्या? तो ये इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया। चाहो तो इसको इस टेबल में बना दो, क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा है, कैसे दिखा दो, कैसे भाई, ये xi और ये xi की वैल्यू 0 1 और x बराबर 0 के लिए बताओ क्या आएगा 10/21, फिर 20/21 1/21 1 के बराबर क्यों नहीं आ रहा? अब मुझे बता सकते हो क्यों नहीं आ रहा? यही तो मैंने चीज सीखनी है आपसे, मैं यही चीज आपसे सीखना चाहता था कि ऐसा क्यों नहीं आ रहा। यही तो बात है, हर चीज के पीछे की वजह सीखना जरूरी होती है। हम भी ये सोचते थे कि ऐसा होता होगा, लेकिन कहीं अपन ने गलती करी है, कोई मुझे बता सकता है? हाँ कर दिया, कितने भी दुनिया क्यों, क्या गलती करी है मुझे बता सकते हो? एक रीजन बताऊं मैं आपको, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चन ने क्या बोला है, 2 बॉल निकाली जाती है, कितनी बॉल निकाली जाती है, और 2 बॉल एक साथ निकाली जाती है, तो क्या निकाला, समूह निकाला है। क्या निकाला है, समूह निकाला है। इसलिए तो अपन ने एनसीआर का फॉर्मूला लगाया, और एनसीआर क्या बताता है, सिलेक्शन को बताता है। किसको बताता है, सिलेक्शन। आपने ये यहाँ पर क्या किया हुआ है, बस इसको देखो, यहाँ पे क्या किया हुआ है, अरेंजमेंट किया हुआ है। क्या किया हुआ है, अरेंजमेंट। आप कैसे कह सकते हो पहली रेड दूसरी ब्लैक, पहली ब्लैक दूसरी रेड, कह सकते हैं क्या? आप कैसे समझो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इस बात को समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने 2 बॉल निकाली है, अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि पहली रेड दूसरी ब्लैक, पहली ब्लैक दूसरी रेड, इसका मतलब क्या है, आप इनको अरेंजमेंट करना, क्या ऐसे करेंगे क्या? बच्चे ही नहीं, अच्छे लोग इसके बारे में यही बोलते हैं कि हाँ ऐसे बॉल निकलती होगी। लेकिन जब आपने एक साथ 2 बॉल उठाई है, कितनी उठाई है, एक साथ, तो वो एक तरीके से समूह है। क्या है, और समूह में पहला दूसरा नहीं होता है, समूह में तो समूह ही होता है। तो मैंने कहा एक रेड है एंड एक ब्लैक है, बस 1 रेड एंड ब्लैक। तो आप कभी भी ये वाला तरीका अप्लाई नहीं करोगे, बस आप इसको क्या बोलेंगे डायरेक्टली, समझो, ग्रुप कि ग्रुप में से मतलब 5 में से 1 बॉल रेड है एंड 2 में से 1 बॉल ब्लैक है, और टोटल बॉल तो 7 में से 2 ही है। सिलेक्शन का मतलब ही क्या होता है, समूह बनाना होता है। क्लियर है, ठीक है। आपको नहीं पता तो शायद कैसे देखा होगा कि 2 लड़कियां हैं, 5 लड़के हैं, 1 लड़की एंड 1 लड़के, कुछ लड़के रहते हैं, तो ऐसे थोड़ी होता है, पहले लड़की फिर लड़का, पहले लड़का फिर लड़की, ऐसे होता है नहीं। 2 लड़कियों में से 1 लड़की एंड 5 लड़कियों में से 1 लड़का, बात समझ में, एंड लड़के। यहाँ पे आपने कैसे, तो कितना आ जाएगा जरा बताओ, 5C1 5, 2C1 2 अपॉन 7 into 6 अपॉन 2 into 1, 2 से कटेगा 3 10, तो कितना आएगा 10/21। आप देखिए जैसे यहाँ 10 आता है, क्या अब रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? बात पकड़ में आ गई क्या? अभी आगे जाके गलती करेंगे कैसे, ध्यान रखेंगे कि कहाँ सिलेक्शन का यूज करना है और कहाँ सिलेक्शन का यूज करना है। क्लियर बात समझ गए? यही चीज काम की है इस पूरे चैप्टर के अंदर। मैंने कहा था कि इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा यूजेबल प्रोबेबिलिटी पीएनसी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और बच्चों को यही दिक्कत करता है कि कहाँ हमें परम्यूटेशन लगाना है, कहाँ कॉम्बिनेशन लगाना है।
कहाँ परम्यूटेशन लगाना है और कहाँ कॉम्बिनेशन लगाना है। अगर वो इस क्वेश्चन को कहता कि एक एक करके दो बॉल निकाली जाती है, एक एक करके 1 by 1, मतलब पहली और दूसरी मान चल सकती थी, वहां पे पहला और दूसरे का खेल हो सकता था। बात समझ में आ गई? गेंद तो आज भी तो निकली, लेकिन वहां पहली दूसरी खेल, क्योंकि एक एक करके निकाली गई है और यहाँ पे एक साथ दो निकाली है, इसलिए इसका मतलब पेन के समूह की बात चल रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, लेट x represent the let x represent the difference between the number of head and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. When a coin is tossed 6 times, what is the value of x? पहली बात आप मुझे बताइए कि when कोई बात नहीं करनी, टोस्ट 6 टाइम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बताओ। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 पता है कितना होता है? अब क्या आप 64 आउटकम लिखने पे विश्वास करोगे? क्या नहीं करोगे? लेट x बराबर x क्या मान लेते हैं? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड टेल, मतलब हेड की संख्या और टेल की संख्या का डिफरेंस को कौन बताता है? x। अब मुझे सिर्फ इतना पता है x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, समझना। तो मैंने कहा अगर 6 के 6 हेड हुए या 6 के 6 टेल, मैं समझना मेरी बात सुनना के, अगर 6 के 6 हेड हुए या 6 के 6 टेल हुए तो हेड और टेल की संख्या का डिफरेंस कितना है? 6 है। बात समझ में? मतलब मैं आपसे कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 6, इसका मतलब क्या समझते हैं कि या तो 6 बार हेड है या 6 बार, अगर 6 बार हेड है 6 बार टेल है तो कितने केस बनेंगे बस मुझे बताओ। तो आप कहोगे 1 और 1 2/60, किसी को कोई दिक्कत है ना? मैं चाहूं तो इसको ऐसा लिख दूं, आप क्यों परेशान होते हैं? x बराबर 6 को मैं इसे दिखा सकता हूं, मैं लिखना चाहूं तो हेड 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 टेल 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 टेल, ऐसे कब तक दिखाओगे? ऐसे कब तक दिखाओगे? x बराबर 6 किसको दिखाएगा? इसको दिखाएगा। पर ऐसे दिखाने का मतलब कुछ है ही नहीं, कब तक दिखाओगे परेशान होते हुए? इसके लिए आप डायरेक्ट 6 हेड 6 टेल का मतलब 2। मैं आपसे कहता हूं x बराबर, अब मैंने कहा 5 हेड आ जाए और 1 टेल आ जाए तो डिफरेंस कितने का? 5 बार हेड और 1 बार टेल, डिफरेंस कितने का? 5 - 1 या 5 बार टेल या और 1 बार, तो मैंने कहा बताओ कितने केस बनेंगे? जरा मुझे ऊपर से पूछा, मैंने कहा ऐसे समझा लो, 5 बार है 1 2 3 4 5 और 3, ऐसे मैं इंटेलिजेंट बनाना हूं आज के दिन और सुपरस्टार बनने वाले हो, क्योंकि पीएनसी का बहुत बड़ा खेल है। मैंने कहा 6 व्यक्तियों को 6 स्थानों पर बिठाने के तरीके क्या होते हैं? अपॉन, मैंने कहा जो नंबर बार-बार रिपीट होता है उतने फैक्टर्स क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं 5 फैक्टर्स। तो देखो 6 * 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 कट गया कितना है? 6 बार तो वो केस जब 5 हेड हो और 6 बार वो केस जब 5 टेल। आप चाहो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अलग से लिख लेना, याद रह जाएगा। तो कितने आगे? 12, 12/64। मैं आपसे कहता हूं P of x बराबर, अगला मैंने कहा 5 हेड के बाद हेड की संख्या कितनी ले लेते? 4 ले लेते हैं। 4 हेड तो फिर टेल कितने? 2। तो डिफरेंस कितने का? 4 हेड 2 टेल बोलूं या 4 टेल 2 हेड बोलूं, बात एक ही क्या? तब भी डिफरेंस कितने का आएगा? 4 हेड का मतलब समझते हैं? एक बार इधर दिखाता हूं, हेड 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 और टेल, ऐसा
अब मैंने कहा आज के दिन में कितने लोग हैं? 6 व्यक्तियों को 6 स्थान पर बिठाने का तरीका, ये तो इतना समझ। इसमें से जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहे हैं, हेड कितनी बार? 4 फैक्टोरियल, और टेल कितनी बार? 2 फैक्टोरियल। 6 × 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल अपने स्थान पर, 2 फैक्टोरियल को 2 × 1 होगा, 2 से कटेगा 3 बार। 15 वो केस जब 4 हेड आएंगे, 15 वो केस भी होंगे जब 4 हेड आएंगे, 4 हेड। 15 और 15 30। किसी को कोई दिक्कत है क्या? एक एक बात क्लियर करो, मेरे को कतई जल्दीबाजी नहीं है। कल के दिन 3 हेड भी आएंगे क्या, और 3 टेल भी आएंगे। 3 हेड और 3 टेल मतलब डिफरेंस कितने का? 0। अब चाहे 3 टेल 3 हेड बोलो, चाहे 3 हेड 3 टेल बोलो, बात एक ही है क्या? 3 हेड 3 टेल बोलो या 3 टेल 3 हेड बोलो, बात एक ही है क्या? वापिस से कितने तरीके से जा रहा है आप बताओगे? ये अलग से चलता है। मैंने क्या बोलोगे? हेड 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 टेल टेल टेल। 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 कट गया। 3 × 2 6 6 से 6 कट गया 20। अभी तो नहीं है 20 और 20 40 करेंगे नहीं, तीनों बातें एक ही 20/64। क्या सबका सम करके देखो पूरा बना रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हाँ, सब बन तो आ रहा है। मुझे उम्मीद है आपके थोड़ी थोड़ी बात इस तरह करी होगी, ज्यादा तो नहीं करी होगी, क्योंकि दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन अगर कोई है तो वो एकमात्र यही है। तो बताओ, यहाँ से एक से बातें नहीं करनी, कतई बात में चिंता नहीं करनी, नहीं आया तो मैं समझाऊंगा। 6 4 2 और 0। 6 के केस की प्रोबेबिलिटी बोलो, 2/64। 4 के केस की बोलो, 12/64। फिर 30 और फिर ठीक है। एक बात इसको लिखो, मैं वापस से जिसको समझ में नहीं आया उसको समझा देंगे। बाकी देखिए एक बार, चलो ठीक है भाई, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो की दिन।